नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि हमारे इस चैनल का ध्येय जो है वो यह है कि हम हमारे दर्शकों को ऐसी चीज़ दिखाएं, ऐसी जगहों से रूबरू कराएं जो उन्होंने आज से पहले नहीं देखी हो, ना ही सुनी हो। लेकिन मैं ये बात भी नहीं कहूँगा कि ना ही देखी हो, ना ही सुनी हो, क्योंकि आज हम सभी को जगह जगह घूमने का और नई नई चीज़ों को देखने का सभी के मन में एक लोलुपता होती है। और उसी के चलते हम लोग अपने परिवार सहित या फिर अकेले भी कई बार हम निकल जाते हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं थानागाजी से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे विराटनगर रोड पर स्थित द्वारापुर गांव में। दोस्तों, मैं इस गांव में क्यों पहुंचा हूं? कहने को तो ये गांव है, लेकिन इस गांव के अंदर एक जो विरासत है, हमारी ऐतिहासिक और प्राचीन विरासत है, उस विरासत को इस छोटे से गांव द्वारापुर ने सहेज कर रख रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान जगन्नाथ मंदिर की। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो हम सभी जानते हैं पुरी में स्थित है। और जुलाई महीने में भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उसका शुभारंभ जैसे ही पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा निकलेगी, उसी के साथ देश के कोने कोने में रथ यात्राएं शुरू हो जाएंगी। और एक प्राचीन मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, उसी दिन से चौमासा जो बरसात का मौसम है उसकी शुरुआत भी मानी जाती है। और अगर कहा जाए कि जिस दिन भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकलती है उस दिन चाहे 2 ही बूंद गिरें, लेकिन बरसात ज़रूर होती है। तो मैं आज आपको एक ऐसे मंदिर से रूबरू कराना चाह रहा हूँ, एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो कि पूरे देश में, इंडिया में, या तो भगवान जगन्नाथ जी महाराज की जो मूर्ति हैं या तो वो पुरी में ही देखने को मिलेंगी, इतनी बड़ी मूर्ति आपको, या फिर भगवान जगन्नाथ महाराज की जो मूर्ति है वो जगन्नाथ महाराज की जो मूर्ति है द्वारापुर गांव में जो ये एक मंदिर है आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये 200 साल पुराना मंदिर है। और इसका जो भवन है ये देख के आप ज़रूर एक बार थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि मैं जो कह रहा हूँ कि ये 200 साल पुराना मंदिर है, लेकिन इसका जो भवन है थोड़ा सा नया दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार में देवस्थान विभाग के जो अध्यक्ष रहे कृष्ण मुरारी गंगावत, उनके माध्यम से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया और यहाँ टूट फूट मरम्मत का कार्य करवाया गया, जिसकी वजह से ये जो आपको मंदिर है थोड़ा नयापन लिए हुए दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, हम आपको चलते हैं और जो भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, जो मूर्ति है, वो आपको दिखवाते हैं। चलते हैं दोस्तों। अब हम पहुंच गए हैं भगवान जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर पर। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं मेरे सामने भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। जय हो भगवान जगन्नाथ जी महाराज की। आज आप भी दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि पुरी में जो भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्तियां हैं, ठीक उन्हीं की तरह यहाँ पर भी उतनी ही बड़ी मूर्तियाँ द्वारापुर गांव के इस जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थित है। ऐसी मूर्तियाँ आपको पूरे देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो जगदीश जी का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, अब देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं देवस्थान विभाग की तरफ से यहाँ पर मंदिर के चारों ओर जो दरवाजे हैं, ये मंदिर के ऊपरी हिस्से में जो परिक्रमा लगाई जाती है वो वाला दरवाज़ा है जहाँ पर ताला लगा हुआ है। उसके ठीक बगल में एक दरवाज़ा यह भी है जहाँ पर भी देवस्थान विभाग ने ताला लगा रखा है। ये परिक्रमा मार्ग है जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ये आप जो चारों ओर देख रहे हैं, ये मंदिर का जो ऊपरली हिस्सा है उसका प्रांगण है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर प्रांगण है। और ये मंदिर प्रांगण अगले महीने जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी का जो मेला भरेगा, उस समय यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में ही नहीं अपितु पूरे गांव में यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं दिखाई देगी। दोस्तों,
अब हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ से जुड़ी हुई जो बातें हैं, हमसे अधिक यहाँ के जो पुजारी हैं, जो यहाँ पर सेवा कार्य करते हैं, वो हमें अच्छे से बता पाएंगे। तो हम एक बार जो पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं। पुजारी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? कौशल नाम है जी। कौशल। अच्छा कौशल जी, मुझे ये बताइए, आप कितने समय से, लंबे समय से यहाँ पर आप और आपका परिवार यहाँ सेवा कार्य कर रहा है? मेरे पिताजी 30 साल से कम से कम पूजा कर रहे थे, उनके बाद में मैं कर रहा हूँ। आपके पिताजी से पहले आपके दादाजी यहाँ मंदिर में सेवा कार्य करते थे? नहीं, पिताजी करते, पिताजी से पहले दूसरे पुजारी जी करते थे। अच्छा। उनके बाद पिताजी बाद में हम कर रहे हैं। अच्छा कौशल जी, मुझे ये बताइए कि जैसे मुझे मालूम हुआ यहाँ पर कि ये जो मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी महाराज का, ये 200 साल पुराना है। तो इस मंदिर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे, हालांकि हमने यहाँ पर जब जानकारी मालूम की तो हमें पता लगा कि देवस्थान विभाग की ओर से यहाँ पर वापस से पुनरुद्धार करवाया गया इस मंदिर का, जिसकी वजह से भवन थोड़ा सा दुरुस्त हो सका है। उससे पहले थोड़ा सा इस भवन है जो जर्जर अवस्था में चला गया था। तो इसका मेला कब भरने वाला है जगन्नाथ जी महाराज का? आने वाले 7 जुलाई को भरेगा। 7 जुलाई को। तो 7 जुलाई को जैसे ही पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के जो मेले की शुरुआत होगी, उसी के साथ साथ यहाँ भी शुरुआत होगी। हाँ जी। तो मतलब क्या रहेगा मेले के समय, थोड़ा सा बताइए। मतलब पूर्णिमा से दिन भगवान बाहर बैठ जाते हैं 15 दिन के लिए, फिर उनका भोगवार अंदर लगता है, फिर अमावस्या को आते हैं, फिर प्रतिपदा को भंडारा लगता है और 2 को उनका मेला होता है जी। फिर रात्रि को यहाँ पे मंदिर का वरमाला प्रोग्राम होता है। दोस्तों, अलवर ज़िले की यह मान्यता है कि जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ निकलता है, रथ यात्रा जब निकलती है, तो भगवान इंद्रदेव को भी उस दिन बरसात करनी होती है। और जो चौमासा है, जो बरसात का जो मौसम होता है, उसकी शुरुआत भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के साथ ही मानी जाती है। अब हमारे साथ में यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं राकेश जी। राकेश जी से हम बात करेंगे। राकेश जी, मुझे बताएं, थोड़ा मंदिर से जुड़ी हुई बातें बताएं हमारे दर्शकों को। देखो, बचपन में हमने देखा था यहाँ रथ से यात्रा निकलती थी भगवान की, और रथ को आदमियों द्वारा ही खींचा जाता था। घोड़े तो मैंने भी नहीं देखे, बाकी सुनने में आया है कि घोड़े भी थे यहाँ, और घुड़शाला भी थी यहाँ, और एक विशाल रथ हुआ करता था। लेकिन अब वो रथ जर्जर होने के कारण अभी दूसरा रथ बनवाया है गांव वालों ने मिलके, और उसी से, और जब भी मैं मेले में आते हम, तो बारिश अपने आप आती है। बारिश को तो आना ही होता है, ये बिल्कुल कन्फर्म बात है कि जगदीश जी का मेला जो लगता है उसमें बारिश होती है। और अभी कुछ ही वर्षों से गांव वालों के सहयोग से यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन होता है, उसमें आसपास के लोग भी प्रसादी ग्रहण करते हैं और अच्छा मेला लगता है। अब यहाँ पर पहली समस्या तो यह है कि देवस्थान विभाग है ना, वो बिल्कुल भी नहीं संभाल रहा है इसको। देवस्थान विभाग की ओर से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मुख्य समस्या मैं देवस्थान विभाग को भी बताना चाहूँगा, इस पर गौर करें। जो यात्राएं भगवान की निकलती है उनके लिए एक रास्ता भी नहीं है, और रास्ते पे हर मेले में या तो लड़ाई होती है या फिर आपस में रास्ते को रोक दिया जाता है। समझा बुझा के जैसे तैसे करके रथ यात्रा निकाली जाती है। तो देवस्थान से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रास्ते का कुछ समाधान निकालें। इतना बड़ा विशाल मंदिर होने के बावजूद ये गांव में रास्ता नहीं है इसका, यही मुख्य समस्या है। तो दोस्तों, मैं एक बार दोबारा से आपको भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है द्वारापुर में एक बार दोबारा से आपको दिखाना चाहूँगा, और हमारे जो कैमरामैन साथी हैं उनसे कहूँगा कि एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा नज़दीक से दिखा दें कि इतनी बड़ी मूर्तियाँ शायद पुरी के बाद में आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं दिखाई देगी। एक छोटा सा गांव द्वारापुर, जो कि थानागाजी से 6 किलोमीटर आगे जयपुर रोड पर स्थित है। तो आप यहाँ पर एक बार आएँ और देखें कि वाकई मंदिर कितना सुंदर है, और यहाँ पर भगवान की जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पर स्थापित हैं। स्टोरी सुनाई वो आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन यहाँ द्वारापुर गांव में जो भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वहाँ के प्रसाद के बारे में भी एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, जो मैं यहाँ, जो मेरे साथ में मौजूद हैं, यहीं गांव के स्थानीय निवासी हैं, इनसे पूछेंगे। पंडित जी महाराज हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाली शर्मा है। पंडित जी, क्या किस्सा है वो कि यहाँ प्रसाद को लेके मुझे बताएं, थोड़ा सा हमारे दर्शक देख सुनना चाहते हैं। इस मंदिर की जो विशेषताएं जो हैं, पहली बात तो ये मंदिर जो है यह द्वारकापुरी में है, यह द्वारापुर में है। उसी हिसाब से यहाँ ये मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। और दो विशेषता इसकी ज़बरदस्त हैं। अगर यहाँ जो आषाढ़ शुक्ला द्विज को 7 जुलाई को जो मेला बढ़ने वाला है, उसमें एक तो बरसात का आना निश्चित है,
दूसरा, यहाँ जो शुद्ध भाव से जो इसका भोजन प्रसादी बनता था, तो उससे लोगों की जो हारी बीमारी थी वो भी डॉक्टरों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसा इसमें इसका बड़ा महत्व था। जगदीश जी महाराज के जो मंदिरगार गांव के प्रति बड़ी आस्था है। बस मुख्य समस्या हमारे साथी ने बताया था, बस रास्ते की कुछ लोगों ने अवरुद्ध कर रखा है। बस उसके बारे में जरूर हमारे देवस्थान विभाग को आग्रह है, अगर उसको खुलवाने तो रथ यात्रा अच्छी तरह से जा सके। दोस्तों, जैसा यहाँ पर पुजारी जी ने बताया कि यहाँ भगवान जगन्नाथ जी को जब प्रसाद चढ़ाया जाता है और उस प्रसाद के चढ़ाने के बाद में जो प्रसाद का हिस्सा है, जो भी कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पहुँचता है जिसको किसी प्रकार की हारी बीमारी या किसी भी प्रकार से वो परेशान हो, तो जैसे ही उसको प्रसाद दिया जाता है, उसकी जो हारी बीमारी है, कष्ट है, उसको भगवान जगन्नाथ उसको हर लेते हैं। तो वाकई यहाँ आश्चर्य से भरा हुआ जो मंदिर है द्वारापुर में, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि या तो द्वारापुरी में है या फिर द्वारापुर में है जो मंदिर है। आज हमने जो द्वारापुर का जो मंदिर है आपको उसके दर्शन करा दिए हैं। द्वारापुरी जब हमें भगवान जगन्नाथ जी का आदेश होगा हम वहाँ भी पहुँचेंगे और वहाँ से जुड़ा हुआ जो मंदिर है हम उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।